तरीके से बनाया गया कि हाथी इसमें से अंदर चला जाए। अभी हम आधे भाग में अभी घूम रहे हैं और नीचे पैदल मार्ग है और पूरा पुराना ग्वालियर दिखाई देता हुआ। हम जा रहे हैं एलिफेंट गेट में से, हम छोटा एलिफेंट घुसा रहे हैं। झांसी की रानी और अंग्रेजों का युद्ध हुआ था, तब अंग्रेजों के द्वारा तोप के द्वारा ये वाला पिलर टूट गया था। अच्छा, हाथी बैठने का स्थान है ये। यहाँ लग जाता था, यहाँ से बैठते थे। हाय 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 हाय, रत्न वगैरह चिपके रहते थे इसमें। अच्छा, लोग निकाल के ले गए। तो यहाँ पे कुंदे बने हुए हैं झूलने के लिए, यहाँ पे झूला लगता था। और सीढ़ियाँ, भाई साहब अंधेरा हो रहा था और सीढ़ियाँ देखिए कितनी अच्छी हैं, सीढ़ियाँ उतरते हुए। मुगलों के काल में यहाँ पर दारा सको और उसके लड़के मुराद को यहाँ पे रखा गया था कैद करके। और मुगलों के दौर में यह स्थान और यह किला काला पानी की तरह था। तो पूरा वेंटिलेशन के लिए देखो कैसे बनाया हुआ है। नहीं, बहुत से भी खजाने की तलाश में भी नीचे चले जाते होंगे। टिकट चढ़ाई है अब देखो 40 एनएम का टॉर्क। अच्छा, अभी गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पे। 30 रुपये लिए थे गाड़ी पार्क करने के और भैया ने उधर कर दी अपनी गाड़ी खड़ी और यहाँ पे हमने कर दी पार्क में खड़ी। उनकी गाड़ी वहाँ पे वैसे ही खड़ी कर दी है उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं आती वैसे गाड़ी इधर खड़ी करेंगे। तो यहाँ से हमारी एंट्री हुई है, अभी अंदर चल रहे हैं गाड़ी पार्क करके। हमारे साथ दो गाइड हैं, पूरे ग्वालियर के इन्होंने भ्रमण कर रखा है, पूरा चीज़ देख रखी है, एक ही चीज़ बताएंगे भैया। अभी अंदर चलते हैं। टिकट कहाँ मिलेगा अंदर? हाँ चल रहे, कैमरे का यहीं घटा लेगा। ठीक है, 80 खंबा बावड़ी है जो अंदर से आना पड़ेगा इसको। तो बहुत ही सुंदर दृश्य आँखों को अद्भुत करता हुआ। तो दोस्तों ये है पूरा ग्वालियर फोर्ट का नज़ारा। इधर से पैदल आते हो ना तो आपको ऐसा नज़ारा मिलेगा। और थोड़ी बहुत जानकारी आपसे भैया से लेते हैं, रानू कुलश्रेष्ठ भाई से। तो मित्रों ये किला 5वीं सदी में महाराजा सूरजसेन के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन इसे किले का रूप मानसिंह तोमर ने दिया था, क्योंकि आप जो देख रहे हैं ये उन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। और ये किले का आखिरी और मेन गेट है जिसे एलिफेंट गेट बोलते हैं। माना जाता है जब राजा महाराजाओं के समय में यहाँ पर राजा महाराजा हाथी के द्वारा अंदर जाते थे, इसको तरीके से बनाया गया कि हाथी इसमें से अंदर चला जाए। अच्छा, इस वजह से इसको एलिफेंट गेट बोला जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये पुराना ग्वालियर है, राजा महाराजाओं के दौर का। आप देख रहे हैं किस प्रकार से अव्यवस्थित तरीके से बना हुआ है। ये किले के दौर का ही शहर है पुराना ग्वालियर। और ये गेट कितने हैं? 7 गेट हैं इसमें? हाँ, नहीं 3, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 6, 7 में ही होगा। ये 5 मंजिला है। भाई अभी सब देखने को अब वो अंदर बात करें। तो अभी हम जा रहे हैं एलिफेंट गेट में से, हम छोटा एलिफेंट घुसा रहे हैं। बात तो सही है। ऊपर वो जब अपन उसके अंदर पहुंचेंगे। ये भाई साहब मतलब क्या आजकल क्या दावत चल रही है आपकी? मूली वगैरह, गाजर वगैरह, ये सलाद वगैरह खा रहे हैं आजकल। और ये इसके बारे में कुछ जानकारी भैया से लेते हैं। ये क्या कारीगरी हो रही है, कलाकृतियाँ कैसी हैं, कैसी कलाकृति हैं? ये बनता था एक्चुअली, जो सीप होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं उनको पीस के उसमें नेचुरल कलर मिला के ये उससे बनाया गया कलर। अच्छा, ये कभी खराब नहीं होते। अच्छा, जब के कलर है ये? अभी है 500 साल हो गए इनको, लगभग 700 साल हो गए। तो मित्रों ये जो आप पिलर देख रहे हैं, बताया जाता है कि जब झांसी की रानी और अंग्रेजों का युद्ध हुआ था, तब अंग्रेजों के द्वारा तोप के द्वारा ये वाला पिलर टूट गया था, जिसे बाद में सिंधिया राजवंश के द्वारा दोबारा से रिपेयर करवाया गया है। आप देख सकते हैं इसके डिजाइनिंग और इसकी डिजाइनिंग में काफ़ी अंतर है। हाँ, ये थोड़ी मोटी है, ये हल्की है थोड़ी। वही पुराना भी है, ये नया दिख रहा है आपको। हाँ, इस पत्थर में भी नया दिख रहा है। क्या क्या खासियत है? दो टिकट लग रहे हैं, कह रहे हैं इसमें? 2 टिकट। पुरातत्व विभाग और आर्कियोलॉजिकल सर्वे एसआई के अधीन है ये किला। तो अलग अलग महल जो है अलग अलग, जैसे ये वाला मानसिंह तोमर जी का महल है तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंडर आता है। उधर जो है गुजरी महल और जो भी और भी महल है, जो जहांगीर महल भी है, तो वो सब आपका एएसआई के अधीन आता है। टोटल यूनेस्को हेरिटेज है। अच्छा, देखो यहाँ से कॉर्नर पे आओ, फिर आप देखो, देखो क्या शानदार लग रहा है। अभी और आगे चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे आप फोटो वगैरह खींच सकते हो।
तो बहुत बड़ा किला है भाई साहब, मज़ा आ रहा है देखने में। अभी तो टाइम 2-3 घंटे लग जाएंगे हमें घूमने घूमते। तो क्या शानदार नज़ारे दिख रहे हैं, आप देख सकते हो ग्वालियर फोर्ट के, और तिरंगा झंडा लहराता हुआ। और पूरा अभी हम आधे भाग में अभी घूम रहे हैं और नीचे पैदल मार्ग है और पूरा पुराना ग्वालियर दिखाई देता हुआ। ये देखिए, तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये उस समय का बारूद खाना था। यहाँ पर सैनिकों के अस्त्र शस्त्र भंडार करके रखे जाते थे और ये उस वक्त का दीवाने आम हुआ करता था। यहीं से बैठकर राजा वगैरह अपना न्याय करते थे। और वो जो आप उसके ठीक पीछे देख रहे हैं जालियाँ, वहाँ से दीवाने आम में क्या चल रहा है उस पर, वहाँ से रानियाँ देखा करती थी कि दीवाने आम में किस प्रकार राजा निर्णय कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी नज़र बनाए रखती थी। और ये सामने देख रहे हैं, ये अभी वर्तमान में म्यूज़ियम है, लेकिन अंग्रेज़ों के दौर में ये अस्पताल हुआ करता था, उनके द्वारा ये बिल्डिंग बनाई गई है। इसका आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं, आपको हल्का हल्का लगेगा, एकदम अंग्रेज जो जैसा बिल्डिंग लगेगी। ये बंद कर रखा है और ये गोला बारूद डिपो, तो इसमें गेट लगा रखा है, बंद कर रखा है, ताला लगा रखा है। ये देख सकते हो, यहाँ पे गोला बारूद बता रहे हैं भैया, गोला बारूद रखा जाता था। और ये गाना है, इसकी पूरी शूटिंग यहीं पे की गई है। अच्छा, लुक्का छुपी मूवी का है। तो भैया ने बड़ी नई बात बताई है, कॉपीराइट आ जाएगा। क्या बताइए? ये गाने का जो पूरी शूटिंग है वो यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे टिकट मिल रहा है और यहाँ पे तोप रखी है, बहुत सारे बच्चे आए हैं स्कूलों के, अभी टिकट लेते हैं, आपको बताते हैं कौन कौन से। तो दोस्तों यहाँ से एंट्री हो जाती है टिकट लेके, 25-25 रुपये का टिकट मिल जाता है। और फिर अभी चलते हैं ऊपर। होता है हाथी, जब राजा आते थे यहाँ से हाथी पे बैठते थे। अच्छा, यहाँ से हाथी पे बैठते थे। हाँ। अच्छा, हाथी बैठने का स्थान है ये। हाथी यहाँ लग जाता था, यहाँ से बैठते थे। सब सुविधा कर रखी है। तभी ऊपर चलते हैं, क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है वो चीज़ देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से एंट्री होते ही हमें मिलता है मान मंदिर पैलेस, 1486 से 1516। और देखते हैं अंदर क्या मिलता है, आपको दिखाते हैं। पूरा अंधेरा हो रहा है इसमें 2 गेट बने हुए हैं। किधर चलना है? इधर चलो। हाय 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 हाय, नहीं ये और ये ड्रेसिंग रूम भी था। अच्छा, यहाँ से ऊपर से रानियाँ देखती थी। और ये वस्त्र बदलने का कमरा था, जैसे आप देख रहे हैं ये कर्टन लगाने का, एक कर्टन जैसे लग जा रहे थे और यहाँ नृत्य का है, अपना वस्त्र वगैरह बदलती थी। अच्छा, ऊपर से नृत्य देखते थे और रानियाँ देखती थी। रानी देखती थी। ये है दीवाने खास। हाँ, यहाँ बैठने के लिए जालियाँ लगी हुई हैं। ऊपर यहाँ पे राजा जो है यहाँ बैठ के अपना दरबार लगाते थे। और यह दीवाने खास है, यहाँ पे जो मुख्य जो सभाएं होती थी ऊपर बैठते थे भाई, ऊपर वो रानियाँ बैठती होंगी। रानियाँ बैठती होंगी इसमें जाली में, इसमें रानियाँ बैठती थी जाली में। 7 बने होंगे, 7 के आसपास 7 रानियाँ थी वो मानसिंह। अच्छा, मान सिंह तोमर जी यहाँ बैठते थे और राजा ऊपर बैठा करते थे इसमें। तो यहाँ पे छोटे छोटे जाले बने हुए हैं, यहाँ पे आप पीछे से जा सकते हो। यहाँ पे ज़्यादातर स्त्रियाँ यूज करती होंगी इनको जाने के लिए, हवा के लिए। जेंट्स वगैरह लगे थे, वो सब निकल लिए, लोग निकाल के ले गए। क्या चीज़ थी? रत्न वगैरह चिपके रहते थे इसमें। अच्छा, लोग निकाल के ले गए। पत्थर अच्छे वो। हाँ, वो पत्थर रंग बिरंगे। हाँ, तो ये राजा का पूरा बैठक थी और यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे रत्न लगे रहते थे, पर अब निकाल ले गए, बता रहे हैं अंग्रेजों ने निकाले होंगे। अच्छा, ये नीचे जाने का है। हाँ, प्राइवेट चारों तरफ थे। तो ऊपर उसमें से चले ना अंदर, ऊपर दूसरे वाले रूम फ्लोर तक जाना है। अच्छा, 2 फ्लोर तक जाने देते हैं, तीसरा ऊपर नहीं जाने देते। नहीं। अच्छा, एक रानी का महल, ये रानी रहती थी यहाँ, कि उनका प्राइवेट रूम है पूरा। अच्छा, और
तो यहाँ पे रानियाँ रहती थी, निवास करती थी। ये हवा के लिए जाली बनी हुई है उनके लिए, देखने के एयर कंडीशनर। और कारीगरी देख सकते हो आप कितनी अच्छी है। यहाँ पे झूमर वगैरह लटके होंगे, पर झूमर उखाड़ ले होंगे उनको। कुत्ते लगे पर्दे लगाने के लिए, हवा करने के लिए। अच्छा, पर्दे लगे थे पहले। हाँ, कुंदे बहुत सारे लगे हुए हैं। क्या इनको क्या अच्छी होता है, प्राइवेट। अच्छा, हाँ पर्दे लगे थे इसमें कुछ टाइम। हाँ, गड्ढा नहीं होगा, वो दिए वगैरह। दीपक जलाने के लिए, मसाले जलाने के लिए। हाँ, गड्ढा है इसमें, अंदर गड्ढा है, ये देखो। मतलब यहाँ रात को मीटिंग होती थी, हाँ, जो भी किसी मुद्दे पे चर्चा करते थे, तो ये राजा का दीवाने, एक तरीके से दीवाने खास, नहीं तो महल, यहाँ उनके अपने मंत्रियों के साथ बैठ के चर्चा करते थे। तो भैया रानी कहाँ रहेंगी? इसमें ये यहाँ शीशा लगता था, रिफ्लेक्ट होता था प्रकाश, मसाला जलाते थे और यहाँ पे उजला रहता था उससे। तो अभी अंधेरा हो रहा है, यहाँ पे नीचे जा रहे हैं हम। और यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ झरोखे बने हुए हैं, ये देखिए। ये क्या चीज़ है? ये हवा पास होने के लिए पूरा वेंटिलेशन। अच्छा, और ये भी, ये क्या चीज़ है? अरे वाह, झूला घर है। ये देखो ना, ये कुंदे लगे हुए हैं, पर उजाला नहीं आ रहा है यार। झूला घर है। अच्छा, गिन लो, काउंट कर लो कितने झूले रखते हैं इसमें। 7 रानी आती होंगी शायद। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, 7 ही करीब 8 हो रहे हो, 7 8 करीब हो। तो यहाँ पे कुंदे बने हुए हैं झूलने के लिए। यहाँ पे झूला लगता था और पूरा अंधेरा हो रहा था, इस वजह से लाइट की थोड़ी व्यवस्था की गई है। ये देखिए, चले सीढ़ियाँ। भाई साहब, अंधेरा हो रहा था और सीढ़ियाँ देखिए कितनी अच्छी हैं। सीढ़ियाँ उतरते हुए गोल 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 सीढ़ियाँ। अभी हम नीचे जा रहे हैं, बिल्कुल नीचे। ये देखिए, भैया से थोड़ी जानकारी लेते हैं इसके बारे में, क्या चीज़ है ये? तो मित्रों, ये जो आप देख रहे हैं, ये राजा मानसिंह तोमर के समय में यह स्नानागार हुआ करता था रानियों का। अब इसको थोड़ा गड्ढा भर के, पहले पूल टाइप का था छोटा सा, स्नान करने के लिए ये यहाँ तक था, और वो बस मार्ग के तौर पे वो थोड़ा सा छोड़ दिया गया है। यहाँ पे जाल लगा दिया गया जिससे कोई नीचे न जाए। पहले इसमें पानी भर के यहाँ रानियाँ नहाया करती। और मुग़लों के काल में यहाँ पर दारा शिकोह और उसके लड़के मुराद को यहाँ पे रखा गया था कैद करके। और मुग़लों के दौर में यह स्थान और यह किला काला पानी की तरह था। जो भी सल्तनत का गद्दार होता था उसे ग्वालियर के किले में कैद करके रखा जाता था। तो यहाँ पे जो मुग़लों का नियम है वो चेंज हो गया था। यहाँ पे जो भी क्या बोलते गद्दार होते थे उनको यहाँ पे काला पानी की सज़ा दी जाती थी। यहाँ पे कैद करके यहाँ पे जंजीरों से लटका के बांध के रखते थे अंडरग्राउंड में, कोई आए नहीं। यहाँ पे सीढ़ियाँ भी ऐसी हैं खतरनाक। अभी चलते हैं और दूसरी जगह लोकेशन देखते हैं। आवक जावक ना हो तो इससे अपनी बात ऊपर कहते थे। अच्छा, तो ये पुराने ज़माने का टेलीफोन है। थोड़ा इधर दिखाना। दो इसमें छेद बने हुए हैं जो ऊपर तक आवाज़ जाती है। एक सुनने का, एक सुनने का, एक कहने का। अच्छा, क्या गजब कारीगरी है, देख सकते हो। ये देखिए, क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो पूरा वेंटिलेशन के लिए देखो कैसे बनाया हुआ है। इधर वो कर रखा है, गोल बना रखा है, त्रिभुज बना रखा है, कांच लगाए जाते थे। और इधर भी बनाया हुआ है, देख सकते हो। ये देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं ना, तो हवा आने के लिए, वेंटिलेशन के लिए बहुत सारे इसमें टुकड़े लगाए हुए हैं और उजाला आता रहता है इसमें। वैसे गजब कारीगरी है। ये देखिए कितनी अच्छी कारीगरी है। और भी तो ऊपर चढ़ते ही जा रहे हैं हम इसमें भी। अच्छा, दो नीचे, दो तहखाने होते हैं। दो तहखाने नीचे हैं, कहते हैं यहाँ पे ज्योतिराज। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जयाजी राव। क्या था कि 1800 के समय में यहाँ पर बैंक वगैरह नहीं होते थे, तो इसी किले में जो तत्कालीन महाराजा थे वो यहाँ पर अपना खजाना वगैरह छुपा कर रखते थे।
लेकिन अपनी मृत्यु से पहले वो उस खजाने के बारे में अपने बेटे को नहीं बता पाए और तभी से वो अज्ञात है, उसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। तो इस वजह से ढूंढने जाते होंगे, ताला लगा रखा है। वो SI ने बंद कर रखा है पुरातत्व विभाग ने। नहीं, बहुत से भी खजाने की तलाश में भी नीचे चले जाते होंगे। ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे नहीं मिलता है, इतनी आसानी से नहीं मिलती कोई चीज़ें। तो भाई साहब, खजाना आपको चाहिए तो यहाँ किले में मिल जाएगा, ग्वालियर की फोर्ट में। ये देखिए क्या सुंदर सुंदर नज़ारे, और बहुत ही कम टिकट में 25 रुपये टिकट था, प्राइस था, और इतना अच्छा फोर्ट और इतनी अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी, और बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी हम दूसरे महल में आ चुके हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है। और इसमें क्या क्या चीज़ देखने को मिल जाती है भैया, एक मिनट बताइए। इसमें विक्रमादित्य महल है, कीर्ति सिंह का महल है, शाहजहाँ का महल है, जहांगीर का महल है, अंग्रेजों का तोपखाना है, जौहर कुंड है।